अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज मैं आप लोगों को बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताऊंगी कि उनकी क्या शान थी। आप लोगों ने तो सुना ही होगा बाबा फरीदुद्दीन कहाँ रहते थे। मैं बताऊंगी आप लोगों को। बाबा फरीदुद्दीन दिल्ली में रहते थे और इनका पूरा नाम बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह था। ये भी अल्लाह के वली थे। और कभी कभी कोई कहता है भाई ये कैसा नाम है गंज शकर, और कभी कभी कोई कहता है जैसे भाई ये कैसा नाम है गंज शकर। शकर के मायने हैं शुगर यानी कि चीनी और गंज यानी कि खजाना। तो कहते हैं तो क्या ये कोई शकर का खजाना था? तो क्या ये कोई शकर का खजाना था? अरे मेरे दोस्तों, ये शकर का खजाना था। शकर का खजाना था क्यों? क्योंकि एक मर्तबा ये रास्ते में बैठे हुए थे। कौन? बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। उस वक्त गंज शकर नहीं बने थे। दो फकीर इनके पास भीख मांगने आए। भाई दो फकीर इनके पास भीख मांगने आए कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। इन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं, क्या दूंगा। इन्होंने फिर कहा मेरे पास कुछ नहीं, क्या दूंगा। फिर इन दोनों फकीरों ने इन्हें गाली दी। ये झूठ बोलता है, इसके पास होगा, ये देना नहीं चाहता है। ये झूठ बोलता है, इसके पास होगा, ये देना नहीं चाहता है। भाई गाली देने वाले पे तो इंसान नाराज होता है, पर यहाँ तो उल्टा ही मामला था। इन्होंने कहा अच्छा तुमने मुझे गाली दी, अच्छा तुमने मुझे गाली दी, खुदा ने मुझे जन्नत बताई और तुमने मुझे गाली दी। कहा आ जाओ, कहा आ जाओ, अब मैं तुम्हें दूंगा, अब दूंगा। और क्या किया? यूं मिट्टी उठाई उनके बदन पे रखी, यूं मिट्टी उठाई उनके झोले में रखी। तो वो दोनों के दोनों फकीर कहने लगे तू मिट्टी डालता है, अरे तू मिट्टी डालता है हमारे बदन पर, हमारे कपड़ों पर मिट्टी डालता है, हमारे झोले में मिट्टी डालता है। इन्होंने कहा ले मिट्टी ले ले। दो फकीर थे, थोड़ी बहुत ले जाएगा। दो कदम आगे बढ़े, वो सारी मिट्टी शक्कर में बदल गई, यानी कि वो सारी की सारी मिट्टी शक्कर में तब्दील हो गई। फिर वो दो फकीर फिर आए, कहा और दे दो मिट्टी, कहा और दो मिट्टी। बाबा फरीदुद्दीन ने कहा कि वो वक्त चला गया, कि वो वक्त चला गया। भाई वो वक्त तब्दील हो गया। फिर उनका नाम हो गया गंज शकर, यानी कि शकर का खजाना। अब तवज्जो के साथ सुनना। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, उनकी जवानी का ज़माना था। उनकी करामात का अंदाज़ा आप लोग नहीं लगा सकते कि उनकी क्या शान थी। ये दिल्ली का वाक़या है। ये गंज शकर दिल्ली के रहने वाले थे। उनकी करामात ऐसी थी, उनकी करामात ऐसी थी कि ये जिस गली से अल्लाह का वली गुजरता था, कि ये जिस गली से अल्लाह का वली गुजरता था, जो इनको देखता था वो कलमा पढ़ने लगता था। सिर्फ देखता था तो कलमा पढ़ने लगता था, सिर्फ देखता था तो सोचो कलमा पढ़ने लगता था। मानो दिल्ली में शोर मच गया, ये कैसा अल्लाह का वली है, ये कुछ बोलता नहीं कि जिस गली से गुजरता है वो ही कलमा पढ़ लेता है। बात गई कहाँ? कोर्ट में, दिल्ली के कोर्ट में। दिल्ली के कोर्ट में कहा हाजिर हो, भाई कोर्ट में हाजिर करो। जज बैठा हुआ है, वकील कहता है कि इसकी शिकायत ये है कि ये जो इसका चेहरा देखता है कलमा पढ़ लेता है, जो इसका चेहरा देखता है कलमा पढ़ने लगता है। जज ने यूँ देखा, जज उठा, जज ने यूँ देखा। उन्होंने कहा भाई सामने तो आ। जज ने बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को देखा। जैसे फरीदुद्दीन की नज़र पड़ी, जज अपनी कुर्सी पर कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों, जब करामात होगी तो जज भी तो उसी करामात के नीचे ही होगा ना। अरे होगा कि नहीं होगा? हाँ। अरे ये बात सुनकर पूरे दिल्ली में शोर मच गया कि बाबा फरीदुद्दीन को देखकर जज ने भी कलमा पढ़ लिया। जो इसका चेहरा देखता है कलमा पढ़ लेता है। अब फरीदुद्दीन अपने घर में आ गए हैं। घर तो वही झोपड़ा है। बाबा फरीदुद्दीन घर में आ रहे हैं। घर में बेचारी बूढ़ी अम्मा बेवा माँ रहती है। कहती है बेटा बहुत देर में आया, चल बेटा दस्तरखान बिछाती हूँ। माँ तो माँ होती है। बेटा दस्तरखान बिछा दिया। बाबा फरीदुद्दीन सामने आके बैठ गए। सामने माँ बैठी हैं और माँ ने दस्तरखान बिछा दिया और दाल रोटी रख दी। बाबा फरीदुद्दीन के साथ क्या कर रहे हैं? बाबा फरीदुद्दीन माँ के साथ क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। खाना खाते खाते क्या बोलते हैं? बेटे थे ना और जवान थे, बोले अम्मा कुछ मालूम है? बोले
अम्मा कुछ मालूम है बाहर मेरे बारे में क्या बातें हो रही हैं? बोले कुछ मालूम है कि मेरे बारे में क्या बातें हो रही हैं? कि बेटा मैं घर में रहने वाली, पर्दे में रहने वाली, मुझे क्या मालूम बाहर क्या बातें हो रही हैं, मुझे क्या मालूम बाहर क्या होता है। कहा अम्मा ज़रा बाहर तो निकल कि तेरे बेटे की क्या शान है, कि तेरा बेटा फरीदुद्दीन उसकी ये शान है कि वो जिस गली से गुजरता है, जो चेहरा देखता है वो मोमिन हो जाता है, कि जो उसका चेहरा देखता है वो मोमिन हो जाता है, कलमा पढ़ लेता है। माँ ने क्या कहा? माँ तो माँ होती है, बेटा कितना भी बड़ा बन जाए। कहा फरीदुद्दीन ये तेरा कमाल नहीं है। कहा फरीदुद्दीन ये तेरा कमाल नहीं है, तेरी माँ का कमाल है। कहा कि फरीदुद्दीन ये तेरा कमाल नहीं कि जो तुझे देखता है कलमा पढ़ने लगता है, ये तो तेरी माँ का कमाल है। कहने लगे अम्मा तेरा क्या कमाल, तू तो घर में रहती है, चार दीवारी में झोपड़े में रहने वाली, तेरा क्या कमाल, मैं तो बाहर जाता हूँ, जो मुझे देखता है कलमा पढ़ने लगता है। माँ ने कहा बेटा सुन, पहले बात सुन और गौर से सुनना अम्मा ने क्या कहा। माँ ने कहा बेटा 3 राज की बात बता रही हूँ, सुनना। एक राज की बात यह है, माँ ने कहा कि बेटा जब तू मेरे पेट में था 9 महीने तक मेरे पेट में था, कसम खुदा की वो 9 महीने में मैंने कोई गुनाह नहीं किया और मैंने नबी के खिलाफ कभी कोई काम नहीं किया और कहती थी अल्लाह मैं गुनाह नहीं करूँगी, कहीं मेरे पेट में जो बच्चा है उस पर असर ना पड़ जाए। कहा कि मैंने 9 महीने तक कोई गुनाह नहीं किया, नबी के खिलाफ कोई काम नहीं किया। कहा बेटा दूसरे राज की बात सुन ले, तुझको मैंने छना, 2 साल तक छना, मैंने तुझको दूध पिलाया। कहा बेटा फरीदुद्दीन वो तेरी माँ थी जो 2 साल तक तुझे दूध पिलाया, कभी तेरे मुंह में दूध नहीं रखा, उससे पहले वुजू करती थी, पहले 2 रकात नमाज पढ़ती थी, उसके बाद तुझको दूध पिलाती थी। और तीसरी बात क्या कही? तीसरे राज की बात ये थी कि बेटा फरीदुद्दीन आज भी तेरी माँ रात को तहज्जुद में उठती है, और ज़माना गुजर गया कि तेरी माँ की तहज्जुद की नमाज कभी कज़ा नहीं हुई। सुभान अल्लाह, आज भी तेरी माँ तहज्जुद में उठती है। कहा कि बेटा ये तेरी माँ की पेशानी मैं आज ज़मीन पर रगड़ती हूँ और मुसल्ले पर आंसू बहाती थी और कहती थी ए अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा बना दे कि उसे कुछ बोलना ना पड़े, कि मेरे अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा बना दे कि उसे कुछ बोलना ना पड़े, और जो उसका चेहरा देखे वो ईमान कबूल कर ले, कि जो उसका चेहरा देखे वो इस्लाम ले आए, वो दीन के रास्ते पर आ जाए। कहा बेटा ये 3 राज की बातें जो मैंने बताई हैं, बता ये तेरा कमाल है, ये तेरी माँ का। वो तो अल्लाह के वली थे बाबा फरीदुद्दीन, उन्होंने लुक़मा नीचे रखा और माँ के कदमों को पकड़ लिया और ज़ारो क़तार रोने लगे और उन्होंने अपनी माँ को गले से लगाया।